गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास 4th। आज हम मैथ में लेसन नंबर 6 ज्योमेट्री में लाइन सेगमेंट और एंगल्स के बारे में सीखेंगे। आज हम लेसन नंबर 6 ज्योमेट्री करेंगे। फर्स्ट है आपका लाइन। व्हेन टू पॉइंट्स आर जॉइंड विद द हेल्प ऑफ अ रूलर एंड एक्सटेंड फर्दर इन बोथ द डायरेक्शन वी गेट अ लाइन। जब हम किन्हीं दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं स्केल की सहायता से और वो जो लाइन होती है वो हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। जैसे यहाँ पे ए और बी पॉइंट को जोड़ा हुआ है तो हम ए की साइड भी बढ़ा सकते हैं और बी की साइड भी बढ़ा सकते हैं। इसको डिनोट करते हैं दोनों तरफ एरो लगा के। फिर आता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ अ लाइन। There are infinity number of point on a line। एक लाइन के ऊपर बहुत सारे नंबर होते हैं। A line has no fixed length। लाइन की कोई फिक्स लेंथ नहीं होती है। A line has no end point। और लाइन का कोई एंड पॉइंट भी नहीं होता, वो इधर भी बढ़ाई जा सकती है और इधर भी बढ़ाई जा सकती है। फिर आता है टाइप्स ऑफ लाइन। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधी होती है। फिर सेकंड आती है आपकी कर्व लाइन। कर्व लाइन आपकी घूमती हुई जाती है। फिर आपकी वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन जो सीधी खड़ी होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी लेटी हुई लाइन कहलाती है और स्लैंटिंग लाइन हल्की सी तिरछी लाइन होती है। फिर आपकी आती है इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे RS और PQ दे रखी है जो कि एक दूसरे को O पॉइंट पर काट रही हैं, इनको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। पैरेलल लाइन CD पैरेलल लाइन है AB के, समानांतर रेखा है। फिर आता है सेकंड आता है लाइन सेगमेंट। व्हेन वी कैन नॉट एनी टू पॉइंट्स ऑन प्लेन with the help of ruler a line segment is formed। जब हम किन्हीं दो पॉइंट को आपस में जोड़ते हैं तो हमें एक इकाई की सहायता से जोड़ते हैं, स्केल की सहायता से जोड़ते हैं तो हमें एक लाइन सेगमेंट मिलता है। प्रॉपर्टी ऑफ लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। ये एक लाइन का ही पार्ट होता है। इट हैज टू एंड पॉइंट। इसके टू पॉइंट होते हैं P और Q। इट हैज अ डिफाइनाइट लेंथ। इसकी जो लेंथ होती है वो भी हमें दे रखी होती है। इट कैन बी मेजर एंड ड्रॉन ऑन पेपर। हम इसको मेजर भी कर सकते हैं, आप इसको बता सकते हैं रूलर से नाप के कि कितने की है, ये कितने सेंटीमीटर की होगी, और हम इसको पेपर के ऊपर खींच भी सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका रे। अ रे इज अ टाइप ऑफ अ लाइन विच हैज अ फिक्स पॉइंट। रे एक इस तरीके की लाइन होती है जिसका कि एक फिक्स पॉइंट होता है। अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे हमने ए से आपकी दो रेज आ रही है B और C। OC और OB क्या है, एक रे हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ रे क्या है, अ रे हैज नो फिक्स लेंथ। रे की कोई फिक्स लेंथ नहीं होती। अ रे हैज अ सिंगल स्टार्टिंग पॉइंट। और एक ही स्टार्टिंग पॉइंट होता है। आप लोगों ने कभी टॉर्च की रोशनी डाली होगी तो आप देखेंगे वो साइड सब रे एक ही तरफ चलती हैं। तो ये हमारी क्या है, रे। A ray cannot be drawn on paper completely। It represented OA। इसको हम एरो से दिखाते हैं और हम इसको पूरी कॉपी में नहीं खींच सकते क्योंकि इसकी फिक्स लेंथ ही नहीं होती है। फिर आता है आपका एंगल्स। When two rays meet at a point they form an angle। जब हमारी दो रे मिलकर एक पॉइंट पर मिलती है, जैसे OA और OB मिल रही हैं आपकी O पॉइंट पर, तो ये हो गया वर्टेक्स और ये जो अंदर बन रहा है ये हमारा कहलाएगा एंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल। अ कॉमन पॉइंट O वर्टेक्स इज कॉल्ड वर्टेक्स। ये आपका O कॉमन पॉइंट हो गया इनका, ये आपका वर्टेक्स हो गया। OA और OB एंगल्स की आर्म्स हो गई। एन एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। इसको हम एक इस तरीके के सिंबल से प्रेजेंट करते हैं। फिर आता है आपका टाइप ऑफ एंगल।
एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल हमेशा 90 डिग्री से छोटा होता है और 0 डिग्री से बड़ा होता है। एग्जाम्पल से देखिए 15 हुआ, 30 हुआ, 70 डिग्री हुआ, ये सब हमारे एक्यूट एंगल है। जैसे मैंने इसमें ये बनाया है, AOB हमारा एक्यूट एंगल है। फिर आता है आपका राइट एंगल, राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। ये देखिए AOB हमारा राइट एंगल है। फिर आता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, 180 से छोटा होता है। जैसे हमारा 120 का मैंने बनाया है इस तरीके से। फिर आता है स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री का होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। फिर आता है आपका रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल 360 डिग्री से छोटा होता है लेकिन 180 डिग्री से ज्यादा होता है। AOB आपका रिफ्लेक्स एंगल है। फिर आती है आपकी एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। आ लाइन कैन बी एक्सटेंड ऑन बोथ साइड, लाइन को हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। आ डैश इज द पार्ट ऑफ अ लाइन, लाइन सेगमेंट। आ रे हैज अ फिक्स्ड डैश पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। मैनी डैश कैन बी ड्रॉन from the single starting point. Rays, there are infinity number of points on a line. A line segment has a definite length. फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई द राइट एंड काइंड ऑफ द फिगर। इसमें देखिए एक एरो से दिखाया जा रहा है, तो हम एरो से क्या दिखाते हैं, रे। इसमें आपकी फिक्स लेंथ दे रखी है, ए और बी दोनों पॉइंट एंड पॉइंट दे रखे हैं, तो ये हमारा लाइन सेगमेंट हो गया। ये आपकी वर्टिकल लाइन हो गई AB और ये आपकी स्लैंटिंग लाइन हो गई। ये दोनों आपकी पैरेलल लाइन है, ये आपकी रेज है और ये कर्व लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन। हम क्वेश्चन नंबर 3 ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल करेंगे। सबसे पहले हम AB लाइन खींचेंगे, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। अब हम प्रोटेक्टर से, ये देखिए प्रोटेक्टर से हमको 45 डिग्री का एंगल बनाना है, तो हम ये वाला जो पॉइंट इसका मिडिल पॉइंट है उसको हम A पे रखेंगे और 0 से 0 वाली जो लाइन है आपकी वो लाइन के ऊपर लाइन से मिला लेंगे। अब हमको 45 डिग्री का एंगल बनाना है, तो 45 पे हम एक एक पॉइंट लगाते हैं और इस तरीके से हम इसको, इस पॉइंट को और A को ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से हम एक लाइन खींच देंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारा 30 डिग्री का एंगल 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे 45 लिखेंगे और जो वहाँ पे आपने पॉइंट लगाया था वहाँ पे आप C पॉइंट लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारा जो हमें 30 डिग्री का एंगल बनाना है, तो देखिए पहले हम वही लाइन खींचनी है। पहले आपको जब आप लाइन खींच लेंगे उसको इस तरीके से, हम प्रोटेक्टर से भी खींच सकते हैं, स्केल से भी खींच सकते हैं। इस पे भी हमने AB लिखा और ये हमने 30 डिग्री की एंगल बन गया। तो ये आपकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में अगली एक्सरसाइज करेंगे।